Hello everyone, welcome on my YouTube channel CSIR Net by जोशी दीदी. Today we will discuss about the age structure and age pyramid. आज की क्लास में हम किसकी बात करेंगे? एज पिरामिड की, एज स्ट्रक्चर की. उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन का साइज. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम एज पिरामिड की. हम बात करें, देखिए एज पिरामिड की या फिर एज स्ट्रक्चर क्या है. एज पिरामिड या फिर एज स्ट्रक्चर क्या है. एज स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली एक एज स्ट्रक्चर के अंदर सभी एज ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? एज स्ट्रक्चर कहेंगे. प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन ईच एज ग्रुप, उसको हम क्या कहेंगे? एज स्ट्रक्चर कहेंगे. प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन ईच एज ग्रुप. ईच एज ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एज स्ट्रक्चर कह रहे हैं. एज स्ट्रक्चर कह रहे हैं. और यही हम एज पिरामिड की बात करें तो ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? जो सभी एज के मेंबर हैं, ऑल एज ग्रुप के जो मेंबर हैं उन सभी का क्या किया जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा. तब जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? एज पिरामिड कहेंगे. एज पिरामिड कहेंगे. अब देखिए हम बात करें, तीन टाइप के एज पिरामिड देखने को मिलेंगे. तीन टाइप के एज पिरामिड देखने को मिलेंगे. इस पिरामिड में देखिए ये जो पिरामिड है इसमें ये जो लास्ट वाला है, बॉटम जो है जिसे हम बेस कह रहे हैं, जो कि एक्सपांड पोर्शन है, और सेकंड है, और फिर क्या है? थर्ड पोर्शन है. तो ये जो फर्स्ट वाला होगा इसको हम क्या कहेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव. और सेकंड वाले को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव. और जो थर्ड होगा, टॉप जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव. मतलब कि यहाँ पर कौन से एज ग्रुप के मेंबर आएंगे? देखिए प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर आपके जो मतलब कि मैच्योर होने से पहले, स्टार्टिंग से बर्थ होने से और मैच्योर होने तक जो एज होगी वहाँ तक लाएगा 18 तक, पैदा होने से 18 एज ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर आएंगे. अब 18 से लाएगा 40 तक, मान लो 40 या फिर 45 के बीच के जो रिप्रोडक्टिव इवेंट के मेंबर. पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब कि यहाँ पर ओल्ड एज के जो मेंबर होंगे, ओल्ड एज के जो मेंबर हैं, लाइक 50 कर सकते हैं हम यहाँ पर, 50 या फिर 45. और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब कि यहाँ पर जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनका जो नंबर होगा वो लास्ट वाला जो है वो उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज पिरामिड की. तो तीन टाइप के एज पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे. तीन टाइप के कौन कौन से हैं? एक्सपेंडिंग होगा, स्टेबल पॉपुलेशन होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, और थर्ड होगी आपकी डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन. तो देखिए फर्स्ट हम बात करें कि एज पिरामिड के अंदर, सबसे पहले हम बात करें एज पिरामिड के अंदर क्या है? एक्सपांडिंग एज पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि एक ऐसा पिरामिड जिसका जो बेस होगा, जिसका जो बॉटम है या फिर बेस है वो एक्सपांड होगा. तो मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि यहाँ पर जो नई एज के बच्चे हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कह रहे हैं. प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है इनका नंबर क्या है? ज़्यादा है. इनका नंबर ज़्यादा होगा उस एज पिरामिड के अंदर. उस एज पिरामिड को हम क्या कहेंगे? एक्सपांडिंग पॉपुलेशन कहेंगे. उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपांडिंग पॉपुलेशन कहेंगे. उस एज ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनको क्या कहेंगे? हम एक्सपांडिंग पॉपुलेशन कहेंगे. और इसके अंदर जो ग्रोथ रेट होगी, ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी. देखिए यहाँ पर जो बेस है वो चौड़ा होगा टॉप के कंपेरिजन में. ये है टॉप और ये है बेस. तो ये जो बेस होगा ये क्या होगा? चौड़ा होगा. यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका नंबर क्या है? ज़्यादा है. तो देखिए लॉट ऑफ यंग पीपल हैं और बहुत ही कम क्या है यहाँ पर? ओल्ड जो पीपल हैं इनका नंबर सबसे कम है प्री रिप्रोडक्टिव. और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका नंबर क्या है? ज़्यादा है. तो ये जो पॉपुलेशन होगी, एक्सपांडिंग जो एज पिरामिड होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पॉपुलेशन कैसी है? ग्रोइंग पॉपुलेशन है. जिस ग्रुप के अंदर नए बच्चे ज़्यादा हैं, यंग एज के ज़्यादा हैं मेंबर, बड़े बूढ़े कम हैं, तो मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है. नए बच्चे क्या हैं? ज़्यादा हैं यंग एज के ओल्ड के कंपैरिजन में. तो यहाँ पर जो यूथफुल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, जो कि क्या सजेस्ट करेगी? एक ग्रोइंग इकोनॉमी होगी उस कंट्री की. ठीक है, मोर पीपल होंगे और वर्क भी क्या होगा वहाँ पे? ज़्यादा होगा. ठीक है, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होगी. मैक्सिमम जो है वो क्या होंगे? मेंबर होंगे प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर. तो यहाँ पर एज जो है मतलब कि एक्सपांडिंग जो एज पिरामिड है इसके अंदर किसका एग्जाम्पल देखा जाएगा? इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन का. इंडिया
और चाइना की जो पॉपुलेशन है, इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है इसकी कैसी है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है, जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है इनका जो नंबर है वह क्या है, ज़्यादा है, वो क्या है, ज़्यादा है। सेकंड हम बात करें स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल एज जो पिरामिड है, तो देखिए यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा, एक्सपांडिंग जो पॉपुलेशन होगी इसके अंदर ट्राइंगल शेप का पिरामिड बनेगा। ट्राइंगल शेप का क्या होगा, पिरामिड बनेगा। देखिए किस टाइप का होगा, इस तरीके का। और इस ट्राइंगल शेप के अंदर, इस ट्राइंगल शेप के अंदर ये हो गया बेस, ये सेकंड, और ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस तरीके का पिरामिड किसके अंदर बनेगा, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन के अंदर। स्टेबल एज पिरामिड की हम बात करें तो ये स्टेबल एज पिरामिड है। इन दिस केस द पिरामिड के पास में क्या होगा, इक्वल नंबर होगा किसका, जो विड्थ जो है वो बेस की और टॉप की क्या होगी, इक्वल होगी। किसके अंदर, स्टेबल एज पिरामिड के अंदर। स्टेबल एज पिरामिड के अंदर कैसी होगी, इक्वल होगी। इक्वल होगी किसकी, देखिए इस तरीके का होगा। यहाँ पर एक बेल शेप बनेगा, बेल शेप बनेगा। ये यहाँ पर जो बेस है वो, और जो रिप्रोडक्टिव है ये दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि इस तरीके का होगा कि इक्वल नंबर जैसा होगा किसका, देखिए इस तरीके का। ये मेरा बन नहीं रहा है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर, दोनों का नंबर क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखिए स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर जो है, स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है और प्री रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के जो हैं मोर और लेस इक्वल साइज के होंगे। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के जो मेंबर हैं ये मोर एंड लेस इक्वल साइज के होंगे, इक्वल साइज के होंगे। दोनों के जो मेंबर हैं, दोनों के जो नंबर हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वह कैसा होगा, सबसे कम होगा। ये जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ये सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे कम नंबर होगा। और यहाँ पर जो स्टेबल एज पिरामिड है इसके अंदर पिरामिड की कैसी होगी, बेल शेप होगा, घंटे के जैसी शेप का होगा। घंटे के जैसे, जैसे कि घंटा बजाते हैं ना स्कूलों में, तो उस तरीके का बेल शेप जो है वो यहाँ पर पिरामिड बनेगा। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही यहाँ पर क्या होगी, लो होगी। बात करें हम तीसरी पॉपुलेशन की, जिसमें कैसा पिरामिड होगा, डिमिनाइजिंग एज पिरामिड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी कि टॉप जो है वो चौड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, बेस के कंपैरिजन में। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं, यहाँ पे बनाऊं, इस तरीके का होगा कुछ इसका, कि यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसका नंबर कम होगा, और जो सबसे लास्ट वाला पोस्ट जो रिप्रोडक्टिव है उसका नंबर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, प्री के कंपैरिजन में, प्री के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बर्थ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बर्थ रेट कम है, बड़े बुजुर्गों का नंबर ज़्यादा है, जबकि जो यंग यूथ है पॉपुलेशन है उसका नंबर क्या है, कम है, उसका नंबर क्या है, कम है। और यहाँ पर जो कैसा बनेगा डिमिनाइजिंग एज जो पिरामिड है इसके अंदर पिरामिड की शेप कैसी होगी, अर्न शेप मतलब कि घड़े के जैसी या फिर लोटे के जैसी आकृति का होगा ये। तो प्री रिप्रोडक्टिव क्लास क्या है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में। सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर होगा, और सबसे कम जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर होगा। तो देखिए डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन का क्या है, इसमें जो एग्जाम्पल है इसमें है आपका जापान, डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन का है। जबकि स्टेबल जो पॉपुलेशन है ये किस में देखी गई है, अमेरिका की देखी गई है। अमेरिका की स्टेबल पॉपुलेशन जो है वो देखी गई। देखिए डिमिनाइजिंग एज पिरामिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर टॉप जो है वो वाइड होगा, किसके कंपैरिजन में, बेस के कंपैरिजन में। दिस शेप रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन विद फ्यू यंग पीपल एंड मोर ओल्ड पीपल। देखिए यहाँ पर यंग जो यूथ है उसका नंबर क्या है, कम है। देखिए सबसे कम है यूथ का नंबर, जबकि जो ओल्ड है मेंबर हैं, पीपल हैं, उनका नंबर क्या है, ज़्यादा होगा। तो एक डिमिनाइजिंग एज जो पिरामिड है सजेस्ट करेगा कि यहाँ पर क्या होगी, डिक्लाइन होगी बर्थ रेट, और लॉन्गर जो लाइफ है एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर बर्थ रेट क्या है, कम है, पैदा करने वाले ही नहीं है, यंग एज के जो मेंबर हैं वो ही नहीं है। तो ये ऑफन इंडिकेट चैलेंजिंग लाइक अ श्रिंकिंग वर्क फोर्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एल्डरली केयर सर्विस। तो यहाँ पर क्या है कि जो श्रिंक हो रही है, वर्क फोर्स क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। डिमांड जो है वो किसकी, एल्डरली केयर सर्विसेज की क्या हो रही है, डिमांड ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन कैसी है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है। ब्लैक इंक लेती हूँ, ये रही। देखिए सबसे पहले ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव।
ये है आपका रिप्रोडक्टिव और ये है सबसे ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो देखिए एक्सपांडिंग पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर है किसके कंपैरिजन में, पोस्ट के कंपैरिजन में। एक्सपांडिंग के अंदर कैसा बनेगा पिरामिड जो है वो ट्रायंगल शेप का बनेगा, ट्रायंगल शेप का बनेगा, जबकि स्टेबल के अंदर कैसा होगा, बेल शेप का होगा, बेल शेप का पिरामिड होगा, बेल शेप का पिरामिड होगा। तो देखिए एक्सपांडिंग के अंदर क्या है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, एक्सपांडिंग में क्या है, ग्रोथ रेट जो है वो हाई है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, जबकि स्टेबल के अंदर क्या है, कांस्टेंट है ग्रोथ रेट। स्टेबल में क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट है स्टेबल के अंदर। और डिक्लाइन पॉपुलेशन की हम बात करें, यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है डिक्लाइन पॉपुलेशन के अंदर। बर्थ रेट क्या होगी, डेथ रेट के कंपैरिजन में कम है। देखिए यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो कम होगी। देखिए ये रहा ट्रायंगल एज पिरामिड, यहाँ पर बेल शेप बनेगा जिसे हम स्टेबल पॉपुलेशन कहेंगे। और थर्ड क्या है आपका, अर्न शेप एज पिरामिड बनेगा, अर्न शेप एज पिरामिड। एक बार हम इनके चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन। देखिए एक्सपांडिंग जो पॉपुलेशन है इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक्सपांडिंग जो पॉपुलेशन है इसके अंदर क्या है, ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जबकि स्टेबल की हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वह कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ग्रोथ रेट। जबकि डिमिनाइजिंग जो पॉपुलेशन है इसके अंदर क्या है, डिक्लाइन है, डिक्लाइन है या फिर डाइंग पॉपुलेशन है, डाइंग पॉपुलेशन है। ठीक है। सेकंड हम बात करें, बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, डेथ के कंपैरिजन में। एक्सपांडिंग जो पॉपुलेशन है इसके अंदर बर्थ रेट जो है वो, बर्थ रेट क्या है, हाई है, किसके कंपैरिजन में, डेथ के कंपैरिजन में। डेथ के कंपैरिजन में बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर स्टेबल के अंदर क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो क्या है, इक्वल है, बर्थ रेट इक्वल है डेथ रेट के। बर्थ रेट जो है वो, बर्थ रेट क्या है, इक्वल है किसके, डेथ रेट के कंपैरिजन में इक्वल है बर्थ रेट। जबकि जबकि हम बात करें यहाँ पर डिमिनाइजिंग जो पॉपुलेशन है इसके अंदर जो है वो बर्थ रेट क्या है, लेस है, कम है किसके कंपैरिजन में, डेथ के कंपैरिजन में। डेथ मतलब कि ज़्यादा हो रही है, बर्थ रेट लेस है कंपेयर टू डेथ, डेथ के कंपैरिजन में बर्थ रेट क्या है, कम है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपांडिंग जो पॉपुलेशन है, एक्सपांडिंग जो पॉपुलेशन है इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर कहाँ है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के मेंबर हैं। मैक्सिमम जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसका है, प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप के मेंबर हैं उनका मैक्सिमम नंबर है। जबकि स्टेबल के अंदर क्या देखा जाएगा, इक्वल है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के जो मेंबर हैं। यहाँ पर क्या देखा जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप के मेंबर हैं, एज ग्रुप के जो मेंबर हैं, एज ग्रुप के जो मेंबर हैं प्री रिप्रोडक्टिव और एज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के मेंबर का साइज कैसा है, यहाँ पर इक्वल है। जबकि डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन के अंदर हम देखे जाएं, यहाँ पर क्या देखा जाएगा, मिनिमम मेंबर हैं प्री रिप्रोडक्टिव के, मिनिमम मेंबर क्या हैं, सबसे कम मेंबर किसके हैं, प्री रिप्रोडक्टिव के हैं, प्री रिप्रोडक्टिव के सबसे कम मेंबर हैं, मिनिमम मेंबर हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या देखा जाए, यहाँ पर क्या देखा जाए, यहाँ पर मिनिमम नंबर किसके हैं, मिनिमम नंबर पोस्ट रिप्रोडक्टिव के हैं, मिनिमम नंबर किसके हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। पोस्ट रिप्रोडक्टिव के मिनिमम नंबर हैं। जबकि यहाँ पर भी क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के भी क्या है, यहाँ पर मिनिमम नंबर है, यहाँ पर भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे कम नंबर है। और जबकि थर्ड में हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्री का सबसे कम है, मिनिमम है, और मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का और रिप्रोडक्टिव का। ठीक है। और यहाँ पर पिरामिड कैसा बनेगा, ट्राइंगल शेप का पिरामिड बनेगा, ट्राइंगल शेप का पिरामिड होगा। और जो स्टेबल पॉपुलेशन है इसके अंदर बेल शेप का पिरामिड होगा, बेल शेप का पिरामिड होगा।
और जो थर्ड पॉपुलेशन है इसके अंदर कैसा बनेगा, इसके अंदर बनेगा कैसा, अर्न शेप का पिरामिड। अर्न शेप का पिरामिड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं, इंडिया हो गई, इंडिया हो गई और चाइना। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन कैसी है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है। जबकि हम बात करें अमेरिका की पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबल पॉपुलेशन है। और जो जापान की पॉपुलेशन है, जापान की जो पॉपुलेशन है ये कैसी है, डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन है। डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन है, ये है स्टेबल पॉपुलेशन, ये क्या है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन का साइज कैसे मेजर किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन का साइज। देखिए पॉपुलेशन के साइज की हम बात करें, पॉपुलेशन के साइज की हम बात करें कि पॉपुलेशन का साइज कैसे एस्टिमेट किया जाएगा। पॉपुलेशन का जो साइज है मेजर किया जाएगा, क्लोज्ड है पॉपुलेशन तो यहाँ पर बर्थ और डेथ देखी जाएगी। दो टाइप का देखा जाएगा, अगर पॉपुलेशन कैसी है, क्लोज्ड पॉपुलेशन है या फिर ओपन पॉपुलेशन है। बेसिकली देखिए दोनों की हम बात करते हैं कि ये है पॉपुलेशन, ये है पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है या फिर पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा है। देखिए अगर मेंबर आ रहे हैं मतलब कि बर्थ रेट है, आप सीधी सीधी बात देख सकते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है या फिर आपके रिश्तेदार आ गए, तो आपके जो पॉपुलेशन है, मेंबर जो है वो घर में क्या हो जाएंगे, नंबर उनका ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का साइज कैसे होगा, इंक्रीज होगा बर्थ रेट से या फिर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब कि कुछ गेस्ट आ गए हैं आपके घर के, घर गेस्ट आ गए, आपकी बुआ, मामा, चाचा, फूफा जो भी हैं वो आ गए हैं, या फिर किसी बच्चे का बेबी बॉय, बेबी गर्ल, कुछ किसी का भी जन्म हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बर्थ रेट कहेंगे। इमिग्रेशन, कोई घर में नए मेंबर की एंट्री हो रही है उसे कहेंगे हम इमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन का साइज बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के प्रेजेंस में पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन का जो साइज है वह कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात करें अगर बात करें कि डेथ हो जाए, बात करें कि अगर डेथ हो जाए या फिर एमिग्रेशन हो जाए या फिर हमारे घर से, जैसे कि ये जो रिश्तेदार आए हैं, हम भी तो किसी के रिश्तेदार होंगे, हम भी तो किसी के घर जाएंगे, तो हम किसी के घर जाएं या फिर किसी की कोई डेथ हो जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन का जो साइज है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉपुलेशन का साइज कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए क्लोज्ड जो पॉपुलेशन है, क्लोज्ड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का साइज किसके थ्रू देखा जाएगा, पॉपुलेशन का जो साइज है क्लोज पॉपुलेशन में ओनली किसके थ्रू देखा जाएगा, बर्थ प्लस डेथ के थ्रू देखा जाएगा, बर्थ प्लस डेथ के थ्रू देखा जाएगा। ओपन है अगर पॉपुलेशन तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा, बर्थ प्लस इमिग्रेशन, बर्थ प्लस इमिग्रेशन। और पॉपुलेशन का साइज कैसे निकाले जाएंगे, पॉपुलेशन का साइज बर्थ माइनस डेथ करेंगे ना, है ना, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, इससे डेल्टा एन पॉपुलेशन का जो साइज है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन जो है वो दो तरीके से ग्रोथ करती है। पॉपुलेशन देखिए ये रहा कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, अगर एमिग्रेशन हो रहा है या फिर एमिग्रेशन इमिग्रेशन हो रहा है, अगर नेटिलिटी हो रही है या फिर मोर्टेलिटी हो रही है, तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो अफेक्ट होता है। पॉपुलेशन का जो साइज है क्या होता है, ये अफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन का साइज अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ। तो देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, दो तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ है अगर क्या तो क्या है, एक्सपोनेंशियल है या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो दो तरीके की पॉपुलेशन जो है वो आपको ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी पॉपुलेशन के अंदर। अब देखिए पॉपुलेशन का साइज यहाँ पर बताया गया है कि बर्थ रेट, बर्थ क्या है, जहाँ पर नए मेंबर या इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो बर्थ रेट इन्फ्लुएंस की जाएगी, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज स्ट्रक्चर, मेटिंग बिहेवियर कैसा है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, मतलब कि बर्थ रेट ज़्यादा होगी कि कम होगी, वो भी क्या करेगा,
पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करेगा कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, बर्थ रेट अगर कम होगी तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो बेसिकली कम होगा। डेथ की हम बात करें, डेथ रिप्रेजेंट करेगी लॉस ऑफ इंडिविजुअल कितने हो रहे हैं ड्यू टू नेचुरल कॉज, ओल्ड एज के हैं या फिर कोई प्रीडेशन हो गया है, डिजीज हो गई है, कॉम्पिटिशन है, ठीक है, तो इस वजह से डेथ हो रही है। मॉर्टेलिटी की जो रेट है वेरी करेगी, स्पीसीज के बीच में इन्फ्लुएंस की जाएगी फैक्टर जैसे कि हैबिटेट की क्वालिटी क्या है, फूड अवेलेबल है कि नहीं है, प्रीडेटर और पैथोजन की प्रेजेंस क्या है, इससे क्या होगी पॉपुलेशन का साइज अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करें इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है, जब कोई इंडिविजुअल मूव कर जाए किसी पॉपुलेशन के अंदर एक्सटर्नल सोर्स से या फिर नेबरिंग हैबिटेट के अंदर मूव कर जाए, तो इमिग्रेशन क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम किसी न्यू जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जिसके थ्रू पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा तो इससे पॉपुलेशन की जो डायनेमिक है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो इन्फ्लुएंस करेगा इमिग्रेशन, जैसे कि इसमें हैबिटेट की सुटेबिलिटी हो गई, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो गई, डिस्पर्सल एबिलिटी हो गई इंडिविजुअल की, और जो बैरियर की मूवमेंट हो रही है वो, ठीक है। एमिग्रेशन की हम बात करें, एमिग्रेशन क्या है कि पॉपुलेशन लीव कर रहा है किसी दूसरे हैबिटेट के अंदर जा रहा है, तो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस हो रहा है, देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन्फ्लुएंस करेगा पॉपुलेशन की डेंसिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को और जेनेटिक स्ट्रक्चर को। फैक्टर अफेक्ट करेंगे एमिग्रेशन के अंदर कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिशन हो गया, प्रीडेशन हो गया, हैबिटेट की क्वालिटी हो गई, सूटेबल ब्रीडिंग साइट हो गए, रिसोर्सेज हो गई, ये सब क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ये सब क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन के साइज को। लड़ाई हो गई, देख रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ग्रोथ देखेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर किस टाइप की ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या फिर क्या है, जियोमेट्रिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ है, ये किसके थ्रू देखा जाएगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ। दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से हमारा क्या मतलब है कि जो पॉपुलेशन का साइज है बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन का साइज है बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल से 2 हो गया, नंबर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से जियोमेट्रिक फॉर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। यहाँ पर जो कर्व बनेगा, ग्रोथ कर्व जो बनेगा इस तरीके का जे शेप कर्व बनेगा कि पॉपुलेशन का साइज बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ही ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है लैब के अंदर, एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल प्रोवाइड करेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो टाइम टू टाइम जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी इंक्रीज होगी, किसके कंपैरिजन में, प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि एक छोटा सा साइज है पॉपुलेशन का, लेकिन उसका नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नंबर हो जाएगा उसके मेंबर्स का, ठीक है। हम बात करते हैं कि कैसे काम करते हैं। देखिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा बाइनरी फिजन के थ्रू, तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा कौन सा लगेगा, 1 आवर का लगेगा। तो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है, जब इस बैक्टीरिया को क्या रखा जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो एनवायरनमेंट या फिर जो नेचर की कंडीशन होंगी वह कैसी होंगी, मतलब कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है। एक तो फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या होंगे, रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। हाई अमाउंट में फूड रिसोर्स अवेलेबल हैं, इनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई की जाएगी न्यूट्रिएंट की। तो ये क्या करेंगे, मैक्सिमम रेट करते हैं ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं। देखिए ईच बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, इंक्रीज करेगा, आफ्टर हाफ आवर देखा जाएगा बैक्टीरिया अगेन डिवाइड करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि 2 की पावर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, 2, 4, 6, 8, 16, इस तरीके से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए कि कॉन्सेप्ट हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐड किए जा रहे हैं, इंक्रीज किया जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, साइज क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो देखिए साइकिल जो है वो डिवीजन का है, फिर बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है ग्रोथ होगी, बिलियन पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन का साइज देखेंगे तो कैसा कर्व आएगा, पॉपुलेशन का जे शेप का कर्व जो है वो दिखाई देगा इस तरीके से, पॉपुलेशन का जे शेप का, ये है पॉपुलेशन, ये है टाइम पीरियड, ये है टाइम पीरियड। तो एक जे शेप का कर्व दिखाई देगा जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही कम टाइम में पॉपुलेशन अपने मैक्सिमम रेट में पहुंच जाएगी, एक्सेलरेशन रेट क्या होगी, पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी। अब देखिए ये जो पॉपुलेशन है, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है, यहाँ पर बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि रिसोर्स क्या है, यहाँ पर अनलिमिटेड है। आइडियल एनवायरनमेंट कंडीशन में किसी भी टाइप का कोई लिमिटिंग फैक्टर इनके पास में नहीं है, किसी भी टाइप का कोई लिमिटिंग फैक्टर इनके पास में नहीं है। देखिए अनलिमिटेड फूड रिसोर्स हैं, नो लिमिटिंग फैक्टर,
नो लिमिटिंग फैक्टर, एनवायरनमेंट के अंदर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पर। और बेसिकली कब देखा जाएगा, फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन है। और कब देखा जाएगा, कंटिन्यूस ब्रीडिंग स्पीसीज के अंदर, फाउंड इन कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग स्पीसीज, कॉन्टिन्यूस जो ब्रीडिंग स्पीसीज है उनके अंदर देखा जाएगा। एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आर के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिपेंड और आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए जे सेप ग्रोथ करवाएगा, जे सेप ग्रोथ करवाएगा। इसको कैसे मेजर किया जाएगा, कैसे इसको मेजर किया जाएगा, dn अपॉन dt बराबर rn, जिसको हम r क्या कह रहे हैं, r कह रहे हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। और बेसिकली r को कैसे मेजर किया जाएगा, बर्थ माइनस डेथ। बर्थ माइनस डेथ से हम क्या निकाल सकते हैं, r का साइज जो है वो निकाल सकते हैं कि जो बर्थ है पॉपुलेशन में कितने बर्थ है उसमें से टोटल जो है वो कितने मर गए हैं उनको निकाल दो, तो r का साइज निकल जाएगा। dn अपॉन dt जो है वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए n क्या है, पॉपुलेशन का साइज है, और r क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव होगा। कोई भी एनवायरमेंट रेजिस्टेंस कंडीशन नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा रिप्रोडक्शन, मैक्सिमम होगा रिप्रोडक्शन। कर्व कैसा आएगा, कर्व आएगा जे शेप का, कर्व आएगा जे शेप का, क्या होगा यहाँ पर कर्व आएगा, dn अपॉन dt बर्थ माइनस डेथ। देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dn अपॉन dt बराबर r क्या है, बर्थ माइनस डेथ, और n है पॉपुलेशन, n है पॉपुलेशन। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dn अपॉन dt बराबर dn अपॉन dt अपॉन 1 अपॉन n बराबर r। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो देख सकते हो, पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर ग्रोथ कर्व कैसे बनेंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर। देखिए एक्सपोनेंशियल के अंदर इस तरीके से ग्रोथ कर्व बनेंगे, ये ऐसे इंक्रीज होगी पॉपुलेशन का साइज। ये क्या है, n है, जिसे हम पॉपुलेशन का साइज कह रहे हैं, और ये क्या है, टाइम पीरियड है, ये क्या है, टाइम पीरियड है। और यहाँ पर कैसा कर्व बनेगा, जे शेप कर्व बनेगा। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है कम टाइम पीरियड के अंदर, कम टाइम पीरियड के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम log n लेके देखें, तो देखिए टाइम पीरियड के साथ में इस तरीके का आएगा ग्राफ, टाइम t। पर कैपिटा जो ग्रोथ रेट है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट अगर इसकी देखी जाए तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये 1 इंटू n अपॉन dn अपॉन dt, जहाँ पर n है पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन की कांस्टेंट होगी। तो देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या कह रहा है, कैसे हम एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जाएगा, मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कब, आइडल एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर, स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करेगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत ही फास्ट, ह्यूमन के कंपैरिजन में हाई होगी इनकी मैक्सिमम पर कैपिटा रेट, पर कैपिटा हम मतलब कि पर इंडिविजुअल रेट देख रहे हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होगी स्पीसीज की, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे, जो कि dn अपॉन dt बराबर rn के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी। कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, dn अपॉन dt बराबर rn, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dn अपॉन dt इंटू 1, dn अपॉन dt इंटू 1 अपॉन rn, 1 अपॉन
एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ क्या है, देखिए जैसे कि स्नो बॉल रोलिंग डाउन हो रही है, मतलब कि हिल से पहाड़ से बर्फ गिर रही है, और ये जो बर्फ है इसका धीरे धीरे साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और टाइम भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि समथिंग कुछ बड़ा अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, अपना पॉपुलेशन साइज ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर रहा है, बहुत ही कम समय के अंदर। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि आप एक रैबिट है आपके पास में, और ये जो रैबिट है इसके पास में बेबीज हैं, ठीक है। अब ये जो बेबीज हैं, ये बेबीज अब क्या करें, रिप्रोड्यूस करें, और ये अपने बेबीज प्रोड्यूस करें, फिर इनके जो रैबिट के बेबीज हैं वो प्रोड्यूस करें, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे पॉपुलेशन में रैबिट की जो पॉपुलेशन है क्या हो जाएगी, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बड़ी साइज की हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है बेसिकली आपको देखिए आइडल एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर ये केस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल इकोलॉजिकल कंडीशन है, एनवायरनमेंट कंडीशन है, वहाँ पर किसी ना किसी भी टाइप के क्या होंगे, जो लिमिटिंग फैक्टर हैं वो प्रेजेंट होंगे, लिमिटिंग फैक्टर हैं वो प्रेजेंट होंगे, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी। एक फेवरेबल कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी टाइप की आपको कोई हानि ना हो, कोई खाने वाला ना हो, आपको परोस के दिया जा रहा है बहुत सारा खाना, तो आप बस ग्रोथ करते जाओ, ग्रोथ करते जाओ, ऐसा जो आइडल कंडीशन है या फिर एनवायरनमेंट की जो नेचुरल कंडीशन है वहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कांट गो ऑन फॉर एवर, बिकॉज यहाँ पर लिमिट है स्पेस की, खाने की, और अदर जो रिसोर्स हैं भाई उनकी कमी, कमाओ खाओ, ऐसे नहीं आपको बैठे बैठे परोस के थाली दे दी जाए कि आप तो बस खाते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, ऐसा है नहीं आइडल एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर। सो पॉपुलेशन का जो लेवल है एक सम टाइम पर क्या हो जाता है, कॉम्पिटिशन, डिजीज, और उसकी वजह से क्या होता है, मेंटेन होके रहता है, और ये जरूरी भी है, ऐसे पॉपुलेशन आएगी कहाँ, ये तो अर्थ पे समाएंगे ही नहीं फिर तो सारे के सारे लोग, है ना। तो इस तरीके की अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। देखिए पॉपुलेशन का साइज टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से कम टाइम पीरियड में कहाँ टॉप पर पहुंच गया पॉपुलेशन का साइज, है ना। तो जे शेप का कर्व बनेगा, आपको ये याद रखना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाइल इफ देयर कुछ इंडिविजुअल हैं और बहुत सारे रिसोर्स हैं, तब हो सकता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल लार्ज हो जाएगा, रिसोर्स क्या हो जाएंगे, यूज़ किए जाएंगे, धीरे धीरे ग्रोथ रेट भी कम होगी, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो है वो ग्रोथ रेट का लेवल कम होगा, तो अब ये क्या होगा, एस शेप के अंदर देखा जाएगा। देखिए एक एक्चुअल एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो नेचर में कौन फॉलो करेगा, एस शेप का जो कर्व है, एस शेप कर्व जो है वो फॉलो करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब कि ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है यहाँ पर क्या है, कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, एक घर है, उस घर के अंदर भी कितने मेंबर आ सकते हैं, एक कमरा है उसकी कैपेसिटी है लाइक 100 मेंबर की। अब 100 मेंबर, उससे ज़्यादा आप उसमें घुसा नहीं सकते, ठीक है, उससे ज़्यादा एंटर नहीं करा सकते, तो एक सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी को फॉलो करते हुए ही क्या करता है लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है या फिर सिग्मोइडल जो कर्व है वो क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। उसको हम क्या कहेंगे, एस शेप ग्रोथ कर्व कहेंगे। तो देखिए एस शेप या फिर जो लॉजिस्टिक मॉडल है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व किसके ऊपर डिपेंड है, बेसिकली ये डिपेंड है कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर, कैरिंग कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, जो कि क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कैरिंग कैपेसिटी होनी भी चाहिए। यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट है, लिमिटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्स यहाँ पर नहीं होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, अनलिमिटेड जो है वो रिसोर्सेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन है तो अनफेवरेबल कंडीशन भी रहेगी। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनवायरनमेंट की रेजिस्टेंस के, इसकी मतलब कि पॉपुलेशन का साइज अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होंगी, कम होंगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, प्रीडेशन कम होगा, क्योंकि उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन या फिर खाना जो है वो मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन का साइज कैसा होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा किसके साथ में, एनवायरनमेंट की रेजिस्टेंस के साथ में। अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है, अगर पॉपुलेशन का साइज है छोटा है, तो जो रेजिस्टेंस होगी वह भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। पॉपुलेशन का साइज अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस भी उनके बीच में ज़्यादा होगी। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन का जो साइज है ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, कि पॉपुलेशन का साइज इनकी तो होता जाएगा, उनके बीच में रेजिस्टेंस क्या है, देखिए कंपटीशन, प्रीडेशन, लड़ाई झगड़े क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्व कैसा बनेगा, कर्व इस तरीके का बनेगा, एस शेप का, अरे भाई रुक जा, ये देखिए स्टार्टिंग में बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, और ये बर्थ रेट या फिर जो पॉपुलेशन का साइज
बर्थ रेट या फिर पॉपुलेशन का साइज क्या है, कम है किसके कंपैरिजन में, कैरिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में। आधे नंबर पर जवाब हो गया, आप हाफ पर आओगे तो पॉपुलेशन का क्या हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी के हाफ हो जाएगी। मतलब कि जैसे कि हाफ कमरा फुल हो गया, जैसे कि एक कमरे के अंदर 100 मेंबर आ सकते हैं, अगर वहाँ पर हाफ कमरा फुल हो गया तो मतलब कि 50 कैरिंग कैपेसिटी का 50 क्या हो गया, हाफ हो गया, तो 1/2 होगी कैरिंग कैपेसिटी के। जब इस कंडीशन पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पॉपुलेशन का साइज कैरिंग कैपेसिटी के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये है कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी जब पूरी हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का जो साइज है ये बराबर हो जाएगा किसके, कैरिंग कैपेसिटी के, कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा पॉपुलेशन का साइज। तो इस तरीके का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी अभी भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन के ओवरऑल जो साइज़ है उसके बराबर हो जाएगी, ओवरऑल जो साइज़ है पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी कैरिंग कैपेसिटी जो है। तो इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा, इस तरीके का जो ग्रोथ कर्व बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहेंगे और सिग्मोइडल मॉडल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मोइडल मॉडल कहा जाएगा, सिग्मोइडल कर्व कहा जाएगा। तो देखिए इसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे किया जाएगा, dn/dt बराबर Rn(k-n)/k। देखिए यहाँ पर dn/dt बराबर Rn(k-n)/k, जिसमें ये k-n/k किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें n क्या है, पॉपुलेशन का साइज है, n है पॉपुलेशन का साइज, r क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है जिसे बर्थ माइनस डेथ से कैलकुलेट करेंगे, k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। dn/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट जो है वो चेंजेस की पॉपुलेशन के साइज में, पॉपुलेशन के साइज में जो चेंज हो रहा है उसके रेट को। देखिए एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं और इसके कर्व को भी देखते हैं। देखिए मैथमेटिकली लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है उसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। देखिए पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिपेंड करती है पॉपुलेशन के साइज पर, कैसे कैरिंग कैपेसिटी को अज्यूम करेगी, तो dn/dt बराबर Rn(k-n)/k को फॉलो करेगी। देखिए इस तरीके का ग्रोथ कर्व है, ये कैपेसिटी है, जैसे कि इसमें 100 मेंबर आ सकते हैं, अब इसमें बराबर हो गए 100 मेंबर, अगर आप इसमें से और एंट्री कराओगे तो किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। इसका जैसे कि आपको किसी को कमरे में जगह ही नहीं है ना, तो किसी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो किसी के कमरे में एंट्री हो पाएगी। तो इस तरीके से जब कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। एक्सपोनेंशियल की तरह, मतलब कि एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में ये उल्टा है, सैचुरेट लेवल पर आ गया ये। आपको किसी को एंटर कराना है तो आपको बाहर निकालना भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बर्थ रेट ज़्यादा होगी, तो अर्ली लेवल पर स्टार्टिंग में क्या देखा जाएगा, एक साथ बर्थ रेट ज़्यादा है तो मतलब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बर्थ ज़्यादा है और मेंबर क्या है, कम है, मेंबर अभी कम है और रिसोर्स जो है वो ज़्यादा है, रिसोर्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हाफ हो जाएगा ये कैरिंग कैपेसिटी का नंबर, तो मैक्सिमम ग्रोथ होगी बिफोर, धीरे धीरे अब ये क्या होने लग जाएगी, स्लो होने लग जाएगी, लेटर डाउन स्लो होकर के फिर जीरो ग्रोथ हो जाएगा। अब इससे ऊपर आप ग्रोथ नहीं देख सकते, इतना ही इसकी कैपेसिटी है, तो एक कैपेसिटी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर, लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो इसके कर्व आपको एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके का ग्रोथ कर्व बनेगा, ये कैरिंग कैपेसिटी पर आ गया, कैरिंग कैपेसिटी पर जब आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है यहाँ dn/dt बराबर Rn(k-n)/k। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये n क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी का हाफ होगा, जबकि यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन का जो साइज है कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ही अभी छोटा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और देखिए ये बनेगा n के साथ में और टाइम पीरियड के साथ में, जबकि ये dn/dt के साथ में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इस तरीके का बेल शेप का साइज, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, तो ये अच्छे से करना आप। ठीक है, देखिए हाफ है कैरिंग कैपेसिटी का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन का साइज n है, यहाँ पर क्या आएगा, n होगा पॉपुलेशन का साइज, तो n हाफ हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी का, यहाँ पर n का नंबर बहुत कम है कैरिंग कैपेसिटी के, और यहाँ पर n क्या है, इक्वल है कैरिंग कैपेसिटी के। तो ये आपकी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ कंप्लीट हो गया है, और एज पिरामिड, एज पिरामिड कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं कल। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लिया करो आप लोग।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स करें, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।